नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी की तरफ से सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयों के नाम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के सांस्कृतिक इकाइयों को पहले किन किन नामों से जाना जाता था? तो सबसे पहले हमारे राजस्थान की जो सांस्कृतिक इकाई का नाम है उसमें सबसे पहले है मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश के नाम से कौन से प्रदेश को जाना जाता था? मेवात प्रदेश के नाम से अलवर, भारतपुर, धौलपुर एवं कौन सा प्रदेश? करौली मेवात प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं आज भी। और इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। इसके अलावा यहाँ चंबल के बीहड़ हैं। चंबल के बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो चंबल के बीहड़ मेवात प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आगे है ढूंढाड़ प्रदेश। ये जो ढूंढाड़ प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है? ढूंढाड़ प्रदेश है जयपुर जिला। इसके अलावा नागौर का पूर्वी भाग। इसके अलावा और कौन सा है? नागौर का पूर्वी भाग टोंक जिला ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो भाषा है वो भाषा है ढूंढाड़ी भाषा। अब इसे ढूंढाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जयपुर में ढूंढाड़ नदी बहती थी। कौन सी नदी? ढूंढाड़ नदी के कारण इसको ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ प्रदेश। इसके जो दो भाग हैं, मेवात प्रदेश और ढूंढाड़ प्रदेश। तीसरे पे है शेखावटी प्रदेश। इसमें मुख्य कौन से जिले शामिल हैं? इसमें स्टूडेंट ध्यान देंगे, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आने वाले मुख्य जिले हैं। तो तीन भाग हैं, मेवात प्रदेश, ढूंढाड़ प्रदेश और शेखावटी प्रदेश मुख्य जिले। ये जो सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से शेखावटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कि शेखावटी अर्थात शेखावटी शब्द सीकर, चूरू और झुंझुनू को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा आगे का जो भाग है मालखेराड़। तो ये जो मालखेराड़ है वो कहाँ है? स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेवात, ढूंढाड़ और शेखावटी। खेराड़ चौथे नंबर पे है खेराड़।
एवं बाल खिराड़। ये भाग कहाँ है? ये भाग है भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील। एवं टोंक। पांच पे है ऊपरमाल। और ऊपरमाल में है भीलवाड़ा जहाजपुर तहसील एवं टोंक। 6 नंबर पे है तो अगर मुख्य देखेंगे तो ये हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार तो ये है कोटा, बारा, बूंदी एवं झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। 7 पे है 56 का मैदान तो ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर को 56 का मैदान के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में 56 के मैदान में कौन से 2 जिले बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ 2 जिले सम्मिलित हैं। तो ये हुआ 56 का मैदान। इसके अलावा बांगड़ है, बांगड़ प्रदेश, इसमें है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले। बांगड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भोमट के नाम से है डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिले। ये 3 जिले किसमें आते हैं? भोमट प्रदेश में आते हैं। लेकिन ये तीनों जिले किसमें? डूंगरपुर का जो है कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। डूंगरपुर का पूर्वी भाग भोमट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भोराट का पठार, स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये भाग कहाँ कहाँ स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का जो भाग है वो है कौन सा? भोराट का पठार। ये है
उदयपुर जिले एवं राजसंबंध में गोगुंदा की पहाड़ी के बीच, राजसंबंध में गोगुंदा कौन सी पहाड़ी, गोगुंदा के बीच का पहाड़ी प्रदेश, बीच का पहाड़ी प्रदेश है भोराट का पठार। और ये जो भोराट का पठार है वो कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा मेरवाड़ा, मेरवाड़ा अजमेर जिले, कौन से जिले, अजमेर जिले का भाग मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके आगे मारवाड़, मारवाड़ में मारवाड़ में है जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, दो जिले इसके मुख्य जिले थे। इसके अलावा बाड़मेर, इन तीनों को सम्मिलित रूप से मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये इनके सांस्कृतिक नाम है। इसके अलावा गोंडवाना, गोंडवार प्रदेश, ये लूनी नदी का बेसिन वाला भाग है। इसमें बाड़मेर, जालोर और पाली जिले हैं, पाली जिले हैं। गोंडवार प्रदेश में लूनी नदी का बेसिन, जहां से लूनी नदी का जल प्रवाह होता है, उसको गोंडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये लूनी नदी का ही भाग है। इसके अलावा अर्बुद प्रदेश, सिरोही जिला अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गिरवा, ये जो गिरवा है वो उदयपुर जिले में पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है, गिरवा कहलाती है। तो ये जो भाग बताए कि हमारे राजस्थान में सांस्कृतिक इकाइयों के आधार पर हमारे राजस्थान के क्या नाम थे, तो हमारे राजस्थान के सांस्कृतिक इकाइयों में जो नाम बताए ये नाम है। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लिया। इसी के साथ हम जो राजस्थान का भूगोल है इसका जो प्रथम पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, इसी में राजस्थान का एकीकरण आपको बता रहे हैं कि राजस्थान का एकीकरण, हमारे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। हमारे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 1947 के बाद में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो रियासतें स्वतंत्र थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल
के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और सबसे प्रथम चरण है, सबसे प्रथम चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ राजस्थान के चरण का प्रथम एकीकरण का भाग कौन था? तो ये है इकाई का नाम, यहां लिख देते हम इकाई का नाम। सबसे पहला चरण मत्स्य संघ, इसकी राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी, इसकी राजधानी थी अलवर। अलवर। 2 नंबर पे हम कि ये कौन सी तारीख को इसका गठन हुआ? तो 2 नंबर पे है गठन की तिथि। गठन की तिथि 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 48 मार्च 1948। इसके रियासतें इसमें कौन कौन सी सम्मिलित थी? रियासतें, तो रियासतें में है अलवर, अलवर, भरतपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। कौन से में आ गए? मत्स्य संघ में, मत्स्य संघ में आ गए। इसमें एक निमराना और है, निमराना, निमराना। अब इसमें और मोस्ट क्या बचा? अब इसमें मोस्ट है इसके प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बने? बताइए कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत, शोभाराम जी कुमावत इसके प्रधानमंत्री बने। कौन सा चरण हम आपको पढ़ा रहे हैं? सबसे प्रथम है इसके बाद में दूसरा चरण, ये मत्स्य संघ। दूसरा हो जाएगा पूर्व राजस्थान। कौन सा है? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान। और इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? कोटा। राजधानी क्या हुई? कोटा हुई। इसके अलावा इसके गठन की है 25 मार्च 1948। 18-25-18 अर्थात 18 मार्च, और ये 18-25 मार्च नहीं है, 25
25 मार्च इसके गठन की तिथि है। अब इसमें पूर्व राजस्थान में कौन कौन से जिले थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इसके अलावा टोंक और मुख्य क्या है? किशनगढ़ और किशनगढ़ और कुशलगढ़, ये रियासतें इस भाग में थी। कौन से में? पूर्व राजस्थान में। इसकी राजधानी क्या थी? कोटा। 25 मार्च 1948 कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कुशलगढ़। इसके अलावा इसके जो महाराजा कौन थे? भीम सिंह। कौन थे? महाराजा भीम सिंह थे। महाराजा भीम सिंह जी थे। इसके अलावा इसके जो प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुल प्रसाद असावा। गोकुल प्रसाद असावा। गोकुल प्रसाद असावा। और इसके महाराजा कौन थे? इसके महाराजा थे उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह। तो तीसरे नंबर पे है एनपीएस। तीसरा हो गया संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। 18 अप्रैल 1948 18 अप्रैल 1948 इसके गठन की क्या है? तिथि है। इसके बाद में महाराजा भूपाल सिंह जी इसके क्या थे? राज प्रमुख। महाराजा भूपाल सिंह महाराजा। और इसमें पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत। पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत का एकीकरण इसमें किया गया। महाराजा थे भूपाल सिंह जी। महाराजा भूपाल सिंह जी। और प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तो संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ?
18 अप्रैल 1948। इसमें कौन सी रियासतें मिली? पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत। महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह जी। प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। चौथे नंबर की जो रियासत थी वो थी वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान जयपुर, इसकी उदयपुर क्या थी? राजधानी। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी थी। 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1948 इसके गठन की क्या थी? तिथि। अब इसके जो गठन की तिथि है, इसके महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह जी थे। इसके महाराजा भूपाल सिंह जी ही थे। पूर्व राजस्थान इसमें कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान के अलावा इसमें क्या था? जोधपुर जयपुर, जोधपुर जयपुर, बीकानेर और जोधपुर था। अब इसके महाराजा कौन थे? महाराजा। इसके महाराजा कौन थे? तो इसके महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय जी। सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड थे वृहद राजस्थान के। और पांचवा है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। पांचवा है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। इसकी राजधानी थी जयपुर। अब इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? इसमें भी महाराजा कौन बने? सवाई मानसिंह द्वितीय ही, यही महाराजा बने। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय अर्थात सेकंड, वो जो चौथे वृहत राजस्थान के थे वो ही बने। अब इसमें किसको सम्मिलित किया गया? इसमें वृहत राजस्थान मत्स्य संघ, वृहत राजस्थान और प्लस मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय। और इसके प्रधानमंत्री कौन बने? हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री। तो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 और 5 एकीकरण पढ़े। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम 2 और आपको पढ़ाएंगे।
स्क्रीनशॉट लिया और अब ये इकाई है 6, तो 6 पे है जयपुर, 6 पे है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ की राजधानी, इसकी राजधानी है जयपुर और इसके गठन की तिथि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, गठन की तिथि 26 जनवरी 1950। महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा, इसके महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो हैं हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब इसमें रियासतें कौन कौन सी सम्मिलित हुई, तो रियासतें में थी ये सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर, देलवाड़ा को छोड़कर, किसको छोड़ दिया गया, सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बन गया। तो इसमें क्या हुआ, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का एकीकरण हुआ, ये रियासतें मिल गई। छूटी कौन सी, केवल सिरोही आबू देलवाड़ा। अब लास्ट में है आधुनिक राजस्थान बन गया। 7वां चरण है आधुनिक राजस्थान, और ये आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। और व्यवस्था क्या हो गई, व्यवस्था बन गई राजस्थान में राज्यपाल, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने, गुरु मुख निहाल चंद, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। अब ये पूर्ण राजस्थान बन गया। इसके अलावा मोहन लाल सुखाड़िया प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, हमने आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया, राजस्थान का एकीकरण। और अब ये जो राजस्थान का एकीकरण है, इसमें स्टूडेंट कि कई बार कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण पढ़ाए, 7 हैं, और ये याद होते ही नहीं है। तो देखो
पी एस वी एस आर ए एम 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई। तो अगर मान लीजिए हम एम, इसका मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ 1 2, पी इसका क्या हो सकता है, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अब क्या आएगा, एस, एस से हम क्या निकाल सकते हैं, संयुक्त राजस्थान। फिर वी, बृहत्तर संयुक्त राजस्थान। फिर एस का मतलब क्या हुआ, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान हो गया, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। फिर 5 6 आर आ गया, तो आर से क्या है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और 7 एक का क्या हुआ, आधुनिक राजस्थान। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7। एस के बाद में ये आर और ये, अगर हम इस सूत्र को याद करें, एम पी एस वी एस आर ए, एम पी एस वी एस आर ए, तो ये राजस्थान के कितने चरण हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने चरण हो जाएंगे, 7। इसका भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर गठन की तिथि ज्ञात करें कि गठन किस प्रकार हुआ, गठन कैसे हुआ, तो देखिए गठन में हम गठन की तिथि, तो गठन की तिथि में 1948, 1 2 और 3 मंथ कर दिए कि 1948 में एकीकरण के कितने चरण थे, 3, 25 18 25 18 नहीं 18 25 18 18 25 18। तो 18 तो क्या है, मार्च, 25 क्या है, मार्च, और ये क्या है, 18 क्या है, अप्रैल, ये क्या है, अप्रैल। तो एकीकरण के कितने चरण, 3 चरण 1948 में हुए। एकीकरण के कितने चरण, 3 चरण। कौन कौन के से, एम पी एस, एम पी एस कौन से हो गए, एम पी एस चरण 1948 में हुए, एम पी एस। तो ये इससे हम 3 चरणों की तारीख याद कर सकते हैं। इसके बाद में 1949 में कितने हुए, 1949 में एम और एम 2 चरण ही हुए। 48 में 3 और 49 में कितने हो गए, 30 और 15। अब 30 15 हुए, तो ये क्या हुए, 30 क्या है, ये 30 को सोचो, 30 मार्च और 15 मई। 30 तो क्या है, मार्च, और 15 क्या है, मई। फिर 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब छठा बचा, तो छठा का क्रम याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950। छठे का याद करेंगे 26 जनवरी 1950। ये कौन सा चरण है, देखो ये तो हो गए 3 और ये कितने हो गए, 2 और ये हुआ 1
अब चरण कितना बचा? एक। अब एक लास्ट का हो गया 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 ये लास्ट। तो राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? ये है एक राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। स्टूडेंट ध्यान देंगे, पूछे राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो है 7 चरण। अब 7 चरण कौन से हैं? 3, 2 और 1 और 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब इसमें कौन सा 3 चरण? तो देखो MPS मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान, 3 हो गए। अब 2 में कौन से हैं? MPS VS, ये क्या है? VS वृहत राजस्थान, और S का मतलब हो गया संयुक्त राजस्थान, और ये हो गया R। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1950, और ये आधुनिक राजस्थान का गठन, आधुनिक राजस्थान का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इसको ये भी कह सकते हैं राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1900। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसी में प्रश्न है, तो ये होगा 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो एकीकरण से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।